नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे आपको मालूम है कि हम लगातार आपके लिए यूनिट नंबर 10 कमीशंस की सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें पूरे कमीशंस को बिंदुवार आपको समझाया जाता है। इस कड़ी में हम पहला इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आप तक ला चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप उससे लाभान्वित हुए होंगे। चूंकि हमारी कोशिश है कि यूनिट नंबर 10 के सभी आयोग एक एक करके आप तक पहुंचाए जाएं, तो उसी कड़ी में, उसी क्रम में आज है राज्य निर्वाचन आयोग। इसी में हम जोड़ लेंगे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। इसे पढ़ेंगे, इसे जानेंगे कि क्या है और ये क्यों है। तो बहुत अनावश्यक समय न लेते हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। और इस आयोग से पीएससी ने पिछले 3 प्रीलिम्स में 2 बार क्वेश्चन पूछे हैं, तो इसका महत्व हमारे लिए और बढ़ जाता है। हालांकि एक बार क्वेश्चन डिलीट हो गया, लेकिन क्वेश्चन 2 बार पूछे गए, है ना। राज्य निर्वाचन आयोग, जब मैंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पढ़ाया था, तो मैंने आपको कई सारी समितियां पढ़ाई थी। उसमें एक समिति थी तारकुंडे समिति, जिसने कहा था कि मतदान की उम्र 18 कर दी जाए 21 से घटाकर, और बाद में ऐसा किया भी गया। उसने ये भी रिकमेंडेशन दी थी कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसे 3 सदस्यीय बनाया जाए, ऐसा हुआ भी। साथ में उसने एक रिकमेंडेशन और दी थी कि राज्यों में अपने अलग क्या हो राज्य निर्वाचन आयोग, और ताकि जो स्थानीय सुशासन है हमारा तृणमूल लोकतंत्र है, ग्रासरूट डेमोक्रेसी जो है, जमीनी स्तर की लोकतंत्र जो है, जिसमें पंचायत और नगर पालिकाएं आती है, उनके चुनाव संपन्न हो सके। इसी परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकारों द्वारा राज्य के नाम से राज्य निर्वाचन आयोग बनाए जाते हैं। आज का विषय यही है, इसे एक एक करके जानते हैं, है ना। चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि भारत के सभी राज्यों में स्थानीय सरकार अर्थात निचले स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना हेतु राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। अर्थात राज्यों में होने वाले पंचायत और नगर निगम या नगर पालिकाओं के चुनावों को संपन्न कराने के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। और राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई। कौन सा राज्य निर्वाचन आयोग, यहां लिख दूं मैं मध्य प्रदेश, या यहां लिख दूं मैं मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन 1 फरवरी 1994 को। अब इन सब मुद्दों पे तो बात करेंगे, पहले जरा हमको 2 मिनट सुन लीजिए। आप जानते हैं कि भाई 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए, और फिर हमारे यहां पंचायतों को, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिल गया। और संवैधानिक दर्जा देने के पीछे वजह ये थी कि उनके नियमित चुनाव नहीं होते थे, चुनाव निष्पक्ष नहीं होते थे, रिजर्वेशन की व्यवस्था थी या नहीं थी वो बहुत बेहतर नहीं थी। ये सारी दिक्कतें थी, तभी तो 73 और 74 अमेंडमेंट किया गया, ताकि पंचायत और नगर पालिकाओं में सही अर्थों में लोगों की सहभागिता बढ़ सके, स्थानीय स्तर पर जन सहभागिता से शासन चल सके। इसके लिए जरूरी था एक ऐसी संवैधानिक संस्था हो जो स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और चुनाव कराने में संपन्न हो। इसी परिप्रेक्ष्य में हर राज्य में बने राज्य निर्वाचन आयोग। हमारे निर्वाचन आयोग का नाम क्या है? मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग। जैसे राजस्थान में होगा राजस्थान निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश में होगा उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, है ना। इनका काम होता है पंचायत और नगर पालिकाओं के चुनावों को संपन्न कराना। यहां लिखा हुआ है मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन की स्थापना 1 फरवरी 1994 को हुई। यहां से बड़ा डाउट है, थोड़ा बता दूं मैं आपको। पीएससी ने 2019 में इसी को आंसर मान लिया और 2022 में इसको आंसर नहीं माना। अब बताइए, अब हम और किस पे भरोसा करें? पीएससी ही वो संस्था है जो जिसके द्वारा भर्तियां हो रही हैं, तो उसके उत्तर को सही माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसमें बच्चे हाईकोर्ट भी गए बहुत सारे। क्या हुआ था कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग यानी स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना था। इसके लिए निकाली गई नोटिफिकेशन, अधिसूचना निकाली गई इसको बनाने के लिए, और ये नोटिफिकेशन निकाला गया 1 फरवरी 1994 को। तो सही तो ये है कि नोटिफिकेशन कब निकाला गया? 1 फरवरी 1994 को, लेकिन जो स्थापना हुई इसकी, वो स्थापना हुई 15 फरवरी 1994 को। लेकिन 2019 में क्या हुआ
कि ऑप्शन में 15 फरवरी था नहीं, 1 फरवरी 1994 था, बाकी और दूसरी डेट थी। तो बच्चों ने सोचा कि सबसे बढ़िया फिर यही है, इसको पीएससी ने आंसर भी माना 1 फरवरी को। लेकिन यही क्वेश्चन 2022 में आया, उसमें भी 15 फरवरी ऑप्शन में नहीं था, तो 1 फरवरी आंसर माना जाएगा, ऑलरेडी माना जा चुका है, लेकिन पीएससी ने सर्च को निरस्त कर दिया। लेकिन अगर आपके समक्ष ऐसी स्थिति बने कि 4 ऑप्शन में 15 फरवरी नहीं है, 1 फरवरी है, तो अभी भी हमें 1 फरवरी मानना है, भले डिलीट हो चाहे जो भी हो, क्योंकि बाकी तो आंसर हो ही नहीं सकते। 1 फरवरी फिर भी ठीक है, लेकिन 1 फरवरी और 15 फरवरी दोनों हो तो 15 फरवरी आंसर होगा, 15 फरवरी 1994। लेकिन नोटिफिकेशन का पूछे तो 1 फरवरी 1994, है ना। तो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए ये व्यवस्था की गई। इसके उद्देश्य देख लीजिए, फिर इसकी कहानी बताते हैं कि एक्चुअल में है क्या चीज। संविधान में वर्णित राजनीतिक न्याय स्थापित करना, प्रस्तावना में राजनीतिक न्याय की बात की गई है। स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराकर लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखना, इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जिस संवैधानिक संस्था को बनाया गया वो क्या कहलाया? राज्य निर्वाचन आयोग। अब देखिए जरा इसकी कहानी समझाते हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है, भारतीय संविधान के आर्टिकल 40 में पंचायतों का उल्लेख किया गया और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडलों को स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। आर्टिकल 246 से परेशान मत होना, आर्टिकल 246 का मतलब है 7वीं अनुसूची, यानी 7वीं अनुसूची आर्टिकल 246 का विस्तार है। उसमें संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है। उसी में राज्य सूची में लिखा हुआ है स्थानीय स्वशासन राज्य सूची का विषय है, तो विधि बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडलों को होगा, है ना। और दूसरा, गांधीवादी तत्व या विचारधारा के अनुसार डीपीएसपी में आर्टिकल 40 जोड़ा गया था ताकि ग्राम पंचायतों का क्या हो सके? गठन हो सके। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत सरकार ने 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भी की, आप जानते भी होंगे। और उसके बाद में हर राज्य ने अपने अपने राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था शुरुआत की। मध्य प्रदेश में कानून आया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1962, उसके तहत हमारे यहाँ त्रिस्तरीय पंचायतों के चुनाव शुरू हुए। बलवंत राय मेहता समिति की रिकमेंडेशन थी कि त्रिस्तरीय पंचायत बनाई जाए। शुरुआत राजस्थान के नागौर से हुई 59 में 2 अक्टूबर को। 62 में मध्य प्रदेश ऐसा कानून लाया और बाद में सब एक एक करके कानून लेकर आए। लेकिन वही बात है, ना तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त था, ना ही बहुत अच्छी तरीके से चुनाव संपन्न हो पा रहे थे। इसलिए बाद में 73वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान में 73वां संशोधन किया गया 1993। 1992 में बिल आया था, 1993 में ये एक्ट बन गया और संविधान में जुड़ गया भाग 9। संविधान में भाग 9 जोड़ दिया गया जिसमें पंचायतों का उल्लेख है, यानी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिकरण देना, कार्य अधिकार और दायित्व सौंपना, ये सब भाग 9 में लिखा हुआ था। और इसी में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 विषय थे। किस भाग में? किस संशोधन द्वारा? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट ये भाग 9 है जिसमें पंचायतों का उल्लेख है। ये शुरू होता है आर्टिकल 243 से और जाता है 243O तक। 243 में बहुत सारी परिभाषा है। 243A में क्या कह सकते हो आप? ग्राम सभा है। 243B में पंचायतों का संगठन है। 243 में C में स्तर है, D में आरक्षण है, E में कार्यकाल है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल हैं। उसी श्रेणी का एक आर्टिकल है 243K, यानी सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए क्या हो जाएगा? 243K, क्योंकि 243K आपको बताता है कि प्रत्येक राज्य में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने, पंचायत और नगरपालिका को चुनाव कराने के लिए एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा। तो राज्य निर्वाचन आयोग किस में होगा? 243K में। इन सब की डिटेल में बात हमको करनी है कि आर्टिकल की। अब देखिए, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की, तो सीधी सी बात है, हम समराइज कर, पूरा तो पढ़ेंगे, उसको समराइज भी करते जाएं। सबसे पहली बात, इसकी स्थापना मैंने आपको बताई दी है 15 फरवरी
1994 और इसका नोटिफिकेशन कब निकला? तो 1 फरवरी 1994। पीएससी ने ये डेट मानी है। 15 फरवरी ऑप्शन में ना हो तो 1 फरवरी आंसर होगा, 15 फरवरी भी ऑप्शन में है तो 15 फरवरी आंसर होगा, याद रखिएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि हेडक्वार्टर कहां है, मुख्यालय क्या है, कहां पर है राज्य निर्वाचन आयोग का, तो आप बताओगे भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। सबसे इंपॉर्टेंट, इसकी प्रकृति संवैधानिक होगी, वैधानिक होगी, कैसी होगी? तो आपने देख ही लिया किस आर्टिकल में उल्लेख है, 243 के में, यानी संविधान में। और जिन आयोगों का, जिन संस्थाओं का उल्लेख संविधान में हो तो वो संवैधानिक हो जाती है। तो प्रकृति कैसी हो जाएगी? संवैधानिक। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 243 इसका गवाह है कि आर्टिकल 243 के में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य में पंचायतों के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन आयोग होगा। ये जितनी बातें अभी हमने की उसका समराइज है ना। कब बना और हेडक्वार्टर कहां है, इसकी प्रकृति क्या है, बाकी तो हम एक एक करके इसकी बात करते जाएंगे। उम्मीद है आप बातों को समझ पा रहे होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग में केवल 10 बात याद रखनी है, 4 आपके बोर्ड पर है और धीरे धीरे एक एक करके पूरी बोर्ड पर आ जाएंगे। देखिए 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन तो ठीक है, पंचायतों के लिए था, नगर पालिकाओं के लिए 74 था, ये भी 1993, तो 1992 में तो आया था बिल और एक्ट कब बना? 1993 में। इसके तहत संविधान में भाग 9A जोड़ा, पंचायतों के लिए 9 जोड़ा, यहां नगर पालिकाओं के लिए 9A जोड़ा। और ये शुरू होता है आर्टिकल कहां से? आर्टिकल देखो, भाग 9 पंचायत, भाग 9A नगर पालिकाएं, भाग 9 आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक। तो 243O के बाद आता है 243P, 243P से लेकर 243ZG तक। जिस के संदर्भ में बात की जाएगी वो होगी नगर पालिकाएं, जो भाग 9A या 9 में आती है, 243P से लेकर 243ZG। इसी में एक बीच में आर्टिकल कौन सा आएगा? ZA, है ना भाई। जैसे 243 से लेकर 243O के बीच में क्या आया था, वैसे 243P से लेकर ZG के बीच में ZA आएगा। ZA में नगर पालिकाओं के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की बात है, मतलब वही राज्य निर्वाचन आयोग, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश स्टेट इलेक्शन कमीशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि उसका स्थापना कब हुई, हेडक्वार्टर क्या है, प्रकृति क्या है। अगर मैं आपको बता दूं उसका गठन, तो उसका गठन हमेशा 243K के तहत ही माना जाएगा। तो 243K के तहत दो बातें स्पष्ट होती हैं, एक तो गठन और प्लस इसी 243 में लिखा गया है पंचायतों का निर्वाचन। ये किसका निर्वाचन कराएगा? पंचायतों का। और निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन का प्रबंधन किया जाता है, जैसे आचार संहिताएं घोषित करना, तारीख घोषित करना, ईवीएम की व्यवस्था करना, परिणाम जारी करना, और अगर बूथ कैप्चरिंग हुई है परिणाम को रद्द करना। इन सबको मिलाकर बोलते हैं चुनाव का प्रबंधन या चुनाव कराना। तो पंचायतों का चुनाव कराना राज्य निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है आर्टिकल 243K के तहत। और यही आयोग जो 243K के तहत बना है, भाई राज्य में नगर पालिकाओं का चुनाव भी तो कराएगा। तो गठन तो 243K के तहत ही होगा, चाहे वो नगर पालिकाओं के लिए चाहे पंचायतों के लिए। लेकिन जब नगर पालिकाओं के चुनाव की बात आएगी, नगर पालिकाओं के चुनाव, फिर चाहे वो लिस्ट जारी करनी हो, है ना, या मतलब वोटर लिस्ट जारी करनी हो, या चुनाव कराने हो, परिणाम जारी करना हो, आचार संहिता प्रबंधन करना हो, सब कुछ नगर पालिकाओं के लिए कौन करेगा? यही राज्य निर्वाचन आयोग, जो 243K के तहत। लेकिन ये सब काम जो करता है इसका उल्लेख है 243ZA में। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं 243K और 243ZA में। तो 3 बातें याद रखो, पंचायतों के चुनाव, नगर पालिकाओं के चुनाव और आयोग का गठन। आयोग का गठन और पंचायतों के चुनाव 243K, और नगर पालिकाओं के चुनाव वही आयोग ZA के तहत कराएगा। अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, इसमें 18 विषय थे, तो आप ये जानते ही हो। तो 243K और 243ZA 2 आर्टिकल हमको याद रखना है अगर हम राज्य निर्वाचन आयोग की बात कर रहे हैं तो।
अब देखो 243 के को डिटेल में पढ़ते हैं। पंचायतों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग, इसमें लिखा हुआ है पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन 3 स्तर पर होते हैं, ग्राम स्तर पर, जनपद स्तर पर और जिला पंचायत स्तर पर, कि सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचन नामावली तैयार करना, इसको बोलते हैं वोटर लिस्ट तैयार करना, और उन सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण मतलब सुप्रीडेंसी, निदेशन, डायरेक्शन, नियंत्रण, कंट्रोल और राज्य निर्वाचन आयोग में नियुक्त होगा, जिसमें एक राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा जो आयोग द्वारा राज्यपाल द्वारा नियुक्त होगा, है ना। यानी बिल्कुल सिंपल भाषा में बोले कि जो राज्य निर्वाचन आयोग है इसका गठन आर्टिकल 243 के तहत राज्यपाल महोदय करेंगे, राज्यपाल के नाम से। और इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना है एक सदस्यीय, याद रखिएगा एक सदस्यीय। और इस एक सदस्यीय संरचना में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि एक ही है तो मुख्य शब्द नहीं आएगा, केवल हम इसको बोलेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। अगर एक से अधिक होते तो हम बोलते राज्य मुख्य निर्वाचन आयोग, चूंकि एक है इसलिए निर्वाचन आयुक्त राज्य का। एक सदस्यीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बहुसदस्यीय, इसकी एक सदस्यीय राज्य निर्वाचन आयुक्त, ध्यान दीजिएगा। और इसमें ध्यान देना है ये कि इसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति राज्यपाल करेगा। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। ये आपको याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि के अधीन रहते हुए राज्यपाल द्वारा निर्धारित, जिसमें अलापकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, है ना। इसका मतलब ये है कि इनको जो पावर्स दी गई हैं वो राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित की गई हैं, है ना, और इसमें कोई अलापकारी परिवर्तन नहीं होगा। अब जो निर्वाचन आयुक्त है जो हमने बताया, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल ने की है, उसे अपना त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? राज्यपाल को। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से हटाया जा सकता है जिन आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी 4 बातें सुन लीजिए। निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय होगा, राज्य निर्वाचन आयोग। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय है, जिसका प्रमुख कौन है? राज्य निर्वाचन आयुक्त। नियुक्ति किसने की? राज्यपाल ने। त्याग पत्र देना है तो किसको देगा? राज्यपाल को। और अगर उसे पद से हटाना है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति सामान्यता नहीं हटाते, उसके लिए वही प्रक्रिया है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए है। यानी संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा विशेष बहुमत से, और वो प्रस्ताव पारित होने के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलने के बाद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उसी रीति से किसको हटाया जाएगा? राज्य के निर्वाचन आयोग को। याद रखिएगा, यहां मैं ये बताना चाह रहा हूं कि वो आपसे इतना पूछेगा ही नहीं कि कौन हटाएगा, वहां सीधा लिखा होगा राज्य के निर्वाचन आयुक्त को कौन हटा सकता है। उसमें राज्य सरकार, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, या उस प्रोसेस से जिससे हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है आयोग के कर्मचारी वृंद से संबंधित। जब राज्य निर्वाचन आयोग ऐसा अनुरोध करे तब किसी राज्य का राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग को उतने कर्मचारी उपलब्ध कराएगा जितने खंड 1 द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग को सौंपे गए कृत्यों के लिए निर्वाचन की आवश्यक हो। खंड 1 मतलब जहां ये बताया गया कि कितनी जिम्मेदारियां, कितने कार्य हैं, उसके लिए जितने कर्मचारियों की आवश्यकता है वो इनको मिल जाएगी। कौन उपलब्ध कराएगा? राज्यपाल। ये 243 के खंड 3 में लिखा है। हालांकि इतना डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नियम बना नहीं सकती। इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा पंचायतों के निर्वाचन संबंधित या पंचायतों से संबंधित या सशक्त सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेगा। यानी पंचायतों से या जुड़े हुए दूसरे विषय हैं उनसे संबंधित उपबंध कर सकता है। यानी नियम बनाने की शक्ति, आपसे ये पूछा जाए राज्य निर्वाचन आयोग के संदर्भ में नियम बनाने की शक्ति किसके पास है? कहानी मत देखिए, मुद्दे पर आइए। किसके पास है? विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल के पास में है, ठीक है। परिसीमन संबंधित प्रावधान। राज्य निर्वाचन आयोग परिसीमन के संबंध में बताए गए किसी कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, है ना। इसका मतलब यह है कि पंचायतों और नगर पालिकाओं के परिसीमन होते हैं, है ना।
और लोकसभा विधानसभा के भी होते हैं। ऐसे किसी भी परिसीमन के जो रिजल्ट होंगे, परिसीमन किया जाएगा, उसमें न्यायालय का ना तो हस्तक्षेप होगा ना उसको चैलेंज किया जाएगा। ये 243 ओ में लिखा हुआ है भाग 9 में, ठीक है। किसके निर्वाचन में? राज्य के पंचायत और नगर पालिकाओं के। पंचायत एवं नगर पालिकाओं निर्वाचन के लिए राज्य निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। प्रत्येक राज्य अपने अनुसार कानून बनाता है, क्योंकि स्थानीय सुशासन का विषय राज्य सूची का, ये मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं। ऐसे में सेवा शर्तें और पदावधि को लेकर राज्यों में भिन्नता देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, चूंकि ये राज्य का विषय है तो राज्य अपने हिसाब से बनाएगा, इसलिए पदावधि भी अलग हो सकती है और दूसरी सेवा शर्तें अलग हो सकती हैं। जैसे मैं आपको यहां बता दूं, यहां मैं आपको बता दूं कि कितना कार्यकाल होगा राज्य निर्वाचन आयोग का, निर्वाचन आयुक्त का, सॉरी, इसका कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष या 66 वर्ष, जो भी पहले हो। अब सोचिए, 66 तो हमने पूरे आयोग में कहीं नहीं मिलेगा। 66 केवल राज्य निर्वाचन आयुक्त है जिसका कार्यकाल 6 या 66 होता है। या तो आपको 6 वर्ष पहले हो जाए या आपकी उम्र 66 हो जाए, उस समय तक ही आप पद पर बने रहोगे। जबकि यूपी में ऐसा नहीं है, राजस्थान में ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि चूंकि राज्य सूची का विषय है, राज्य विधि, विधानमंडल विधि बना रहा है, तो राज्यों की सेवा शर्तों में, पदावधि में अंतर हो सकता है, ठीक है। आयोग के शक्तियां एवं कार्य देख लीजिए। पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना, वोटर लिस्ट तैयार करना, ग्राम, जनपद, जिला पंचायत एवं नगरीय निकायों का गठन करना, ये भी आयोग द्वारा होता है। आचार संहिताओं का निर्माण एवं पालन करवाना, मतदान का प्रबंधन, कोई धांधली ना हो, मतगणना, चुनाव के बाद वोटें गिनती होती है, वोटर लिस्ट तैयार करना, नामांकन पत्रों का परीक्षण, जैसे आप चुनाव लड़ना चाहते हो तो आप एक नामांकन फॉर्म भरोगे, उसकी जांच भी ये करता है। चुनाव चिन्ह का आवंटन, चुनाव लड़ने वालों को चुनाव चिन्ह देना पड़ेगा, ये भी कौन करेगा? निर्वाचन आयोग। पंचायत व नगर पालिका संबंधी चुनावों की तिथियों की घोषणा, यानी कि याद रखिएगा, नगर पालिका या नगर निगम के चुनाव हैं, अधिसूचना जो होगी, नोटिफिकेशन जो होगा, वो तो राज्यपाल के नाम से होगा, लेकिन तारीख जो घोषित होती है वो किसके द्वारा होगी? राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो बिल्कुल सिंपल सिंपल काम है, आपने पढ़ भी लिए होंगे तो भी आप पेपर में इनको ठीक कर पाओगे। अब देखो, मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्तों की बात करें तो श्री NV लोहानी 1994 से 2000 तक, क्योंकि आपको पता है कि 1994 में हमारा आयोग बना। यहां से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दूं, मैंने आपको बताया ना, 1 फरवरी 1994 को नोटिफिकेशन निकाला गया और 15 फरवरी 1994 को क्या हुई? स्थापना हुई आयोग की। यहां पर दो बात आपको बताते हैं मजेदार। पहली तो यह है कि जो आप जानते भी होंगे कि जब 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ तो मध्य प्रदेश पहला राज्य था जिसने सबसे पहले अपने यहाँ 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अनुसार इन संस्थाओं का गठन किया। यानी सबसे पहले चुनाव मध्य प्रदेश में हुए, यह सबसे पहला आयोग मध्य प्रदेश में बना। कभी कोई पूछे 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद पंचायत और नगर पालिकाओं के सबसे पहले चुनाव कहां हुए? मध्य प्रदेश में। सबसे पहले निर्वाचन आयोग कहां बना? मध्य प्रदेश में। सीधी सी बात है, आयोग, चुनाव अगर सबसे पहले हुए हैं तो चुनाव कराने के लिए आयोग तो बना ही होगा। और उसके पीछे वजह भी है, हमारे यहाँ 1989 में पंचायतों के चुनाव हुए थे। 73 और 74 अमेंडमेंट मध्य प्रदेश में 1994 में लागू हुए, चुनाव भी कराने थे, 5 साल हो रहे थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना संवैधानिक आधार पर कराए जाए, इसलिए पहले हमने नया कानून लाया, मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994, मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994। उन्हीं के तहत हमने निर्वाचन आयोग बनाया और देश में सबसे पहले इस व्यवस्था को स्वीकार करने, आयोग बनाने और चुनाव कराने का गौरव मध्य प्रदेश को प्राप्त है। और उस समय NV लोहानी साहब मध्य प्रदेश के पहले निर्वाचन आयुक्त बने, जो 1994 से 2000 तक रहे। दूसरे गोपाल चरण शुक्ल जो 2000 से 2006 तक रहे। आदित्य विजय सिंह 2006 से 2010, इन्होंने 4 साल कार्य किया। हो सकता है कि इनकी उम्र उस समय 66 पूरी हो गई हो। अजीत रायजादा साहब 2010 से 2013, R परशुराम 2013 से 18 और श्री बसंत प्रताप सिंह
2019 से वर्तमान तक, ये 2025 तक अपने पद पर रह सकते हैं, है ना। और याद रखना है इनके संदर्भ में, ये मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव रह चुके हैं। मुख्य सचिव बनने के बाद इन्हें फिर निर्वाचन आयुक्त बनाया गया, 6 रहे। पीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था शायद 19 में या 20 में कि कौन नहीं रहा, तो ये 6 के 6 आपको नाम याद होने चाहिए। इन 6 में बीपी सिंह और परशुराम तो आप पढ़ ही रहे हो पिछले कुछ सालों से, पहला सब पढ़ के जाते हैं, इन पर थोड़ा ध्यान देना। तो 4 ऑप्शन में से एक ऐसा होगा जो इन 6 में से नहीं होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। पूछता है कौन नहीं रहा, ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग गठन करने वाला प्रथम राज्य है, ये फैक्ट है, इंपोर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। सभी पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना सर्वप्रथम पंचायतों की चुनाव संबंधी अधिसूचना 15 अप्रैल 1994 को जारी की गई थी। डेट याद रखिएगा, पहली बार जो नए तरीके से हम चुनाव करा रहे थे। प्रथम अध्यक्ष मैंने बता दिया, एनबी लोहानी साहब। दूसरा, प्रथम सचिव कौन थे इस आयोग के? प्रकाश चंद्र, ठीक है, श्री प्रकाश चंद्र जो थे वो इसके पहले सचिव थे निर्वाचन आयोग के। पहली महिला सचिव श्रीमती विजय श्रीवास्तव रह चुकी हैं आज निर्वाचन आयोग की। वर्तमान अध्यक्ष आपको बताइए, और वर्तमान सचिव है BS जामोद। तो निर्वाचन आयोग के पहले सचिव प्रकाश चंद्र, पहली महिला विजया श्रीवास्तव, और वर्तमान सचिव कौन है? BS जामोद। वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? BP सिंह। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? NB लोहानी। पहली अधिसूचना कब जारी हुई? 15 अप्रैल 1994 को। फरवरी में आयोग बन चुका था, 2 महीने बाद। और ये मैंने आपको बता ही दिया, प्रथम राज्य मध्य। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ऐसी चीजें किताबों में नहीं मिलती, इसलिए हमने इकट्ठी की हैं आप लोगों के लिए। जैसे मध्य प्रदेश निर्वाचन भवन का शिलान्यास, जब निर्वाचन आयोग बना उसको निर्वाचन भवन बोलते हैं, उसका शिलान्यास किसने किया? तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने 12 जनवरी 1995 को। याद रखिएगा, शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से एकमात्र राष्ट्रपति रहे हैं, वो शंकर दयाल शर्मा जी हैं। उन्हीं ने शिलान्यास किया था निर्वाचन भवन का 1995 में। निर्वाचन भवन का उद्घाटन 1 नवंबर, शिलान्यास मतलब होता है उसकी नींव रखना, और बन के कब तैयार हुआ? 1 नवंबर 1997 को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर तत्कालीन राज्यपाल मोहम्मद शफी कुरैशी। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि किस राज्यपाल के कार्यकाल में निर्वाचन भवन बन के तैयार हुआ, तो कौन हो जाएंगे? क्या बोल सकते? मोहम्मद शफी कुरैशी। आयोग को ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015-17 एम गवर्नेंस कैटेगरी सम्मानित किया गया। मतलब मोबाइल गवर्नेंस जो होता है, मोबाइल के माध्यम से लोगों को जोड़ना, लोगों तक सूचनाएं पहुंचाना, वो है ई गवर्नेंस ही। तो ई गवर्नेंस अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस 2015-17 इनको प्राप्त हुआ है आयोग को। राज्य निर्वाचन आयोग को शक्तियां राज्य विधानमंडल देता है, क्योंकि राज्य विधानमंडल के पास ही पावर है कि विधि बनाकर वो शक्तियां दे सकता है। पंचायत चुनाव के लिए मतदाता परिचय पत्र केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा, ये याद रखिएगा, पंचायत के चुनाव हो, चाहे नगर पालिका के, चाहे लोकसभा के, चाहे विधानसभा के, वोटर आईडी कार्ड हमारे पास एक ही है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। और हमारा जो वोटर आईडी कार्ड है, आपके पास भी है, मेरे पास भी है, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जारी करता है। इसलिए कभी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आ जाए कि पंचायतों के लिए कौन जारी करेगा, तो भाई कोई और जारी नहीं करेगा। जारी वोटर आईडी कार्ड तो हमारे पास पहले से ही है, बस मतदाता सूची हमारी कौन बना देगा? राज्य निर्वाचन आयोग। की हमारा नाम लिस्ट में है नहीं, लेकिन जब हम वोट देने जाएंगे शान से, तो वोटर आईडी कार्ड हमारे हाथ में वही होगा जो लोकसभा चुनाव में होता है, जो विधानसभा चुनाव में होता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने हमको दिया है। प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को आयोग मतदाता सूची अपडेट करता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग हर साल 1 जनवरी को अपडेट करता है मतदाता सूची को, कितने नए मेंबर बढ़े हैं या कितने कम हुए हैं। देश में सर्वप्रथम राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हमारे यहाँ हुआ, तो आपको बताइए। पंचायत नगर पालिका चुनाव के लिए अधिसूचना राज्यपाल जारी करता है, मैंने आपको बता ही दिया अभी। देश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, ये भी आपको फैक्चुअल याद रखना है। जिला कलेक्टर जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में काम करता है, यानी जिले का सबसे बड़ा निर्वाचन अधिकारी कौन होगा? तो वो पदेन जिला कलेक्टर ही होगा, ये आपको याद रखना है। फोटो युक्त मतदाता सूचियां तैयार करने का दायित्व जिला निर्वाचन अधिकारी का होता है, यानी जिला निर्वाचन अधिकारी जो खुद कलेक्टर ही है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो फोटो युक्त मतदाता सूचियां तैयार करवाए, है ना। संविधान के आर्टिकल 243 ओ तथा 243 जेड जी के तहत क्रमशः पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। मतलब इन मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं है। चुनाव कब होंगे, कैसे होंगे,
ये आयोग तय करेगा। हाँ, किसी के निर्वाचन को लेकर विवाद है तो वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, लेकिन निर्वाचन की तारीख क्या होगी, परिसीमन क्या होगा, इसमें न्यायपालिका हस्तक्षेप नहीं करेगी। ठीक है। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने चुनाव मोबाइल ऐप जारी किया है, याद रखिएगा। ऐप का नाम क्या है? चुनाव मोबाइल ऐप जारी किया है। ये भी एक अच्छा फैक्ट है आपके लिए। ठीक है, चलिए आज की क्लास यही कंप्लीट होती है और उम्मीद है कि सारे फैक्ट और सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होंगी। इसी प्रकार हमारे 2 कमीशन कंप्लीट हो गए और हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी सारे 15 के 15 जो कमीशन है वो आपको सरल भाषा में और सभी फैक्ट के साथ मिल जाए। उम्मीद है आप इनसे लाभान्वित हो रहे होंगे, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप हमारी इस वीडियो को शेयर करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और हमें मोटिवेट करोगे कि हम लगातार आपके लिए इस प्रकार का कंटेंट लाते रहें जो आपकी परीक्षाओं को बेहतर बनाए, आसान बनाए, और आप भी अपने स्तर पर खूब मेहनत कर रहे होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रीलिम्स के लिए। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद।